हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर और हे उद्धारकर्ता अनंत जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद लिखते हैं, हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो, क्योंकि तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा आपका धन्यवाद करता रहूंगा और आपकी स्तुति अपने जीवन भर गाता रहूंगा। तो आइए, आज की सुबह है जो हम सभी के लिए विजय के दिन की सुबह है, परमेश्वर पिता की महिमा करें और अपने आप से प्रश्न पूछें कि हमारा भरोसा कहाँ है, हमारा भरोसा किस पर है, और हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें जो लगातार अपने हाथों को फैलाए हुए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। भरपूरी केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। सुख और शांति उनके हाथों में है। तो क्यों हम भटकें? वो प्रेम करने वाले हमारे प्रभु हैं, वो अनंत जीवन देने वाले हमारे प्रभु हैं। हम उनके पास आ जाएं। भरपूरी है उसके पास, है प्रेम उसका कितना महान। भरपूरी है उसके पास, है प्रेम उसका कितना महान। देगा तुझको वो अनंत जीवन, यीशु पास आ। देगा तुझको वो अनंत जीवन, यीशु पास आ। भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 147वीं ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हमने दिनांक 15 मई एवं 22 मई की रविवारीय आराधना में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संत लूका के 16वें अध्याय में वर्णित
एक धनवान मनुष्य तथा लाजर नामक एक भिखारी के दृष्टांत पर विचार किया था। चूंकि दिनांक 29 मई को हमने प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण का दिवस और पिछले रविवार अर्थात 5 जून को पेंटिकोस्ट का पर्व मनाया, इसलिए हम उस दृष्टांत के तीसरे एवं अंतिम भाग पर मनन नहीं कर सके। आज हमारे पास्टर साहब आप सभी को उसी दृष्टांत पर मनन कराएंगे। विषय वही है, मृत्यु के पश्चात आप कहाँ जाना चाहेंगे? फैसला आज ही कर लें, कल तक शायद देर हो जाए। यह एक चुनौती भरा संदेश होगा। जीवन में आप बहुत से फैसले लेते हैं, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आज का संदेश सुनकर अपनी डेस्टिनी या नेति का फैसला अवश्य कर लीजिए, अन्यथा मृत्यु के पश्चात आपको कहीं पछताना ना पड़े। आइए इसी विचार के साथ हम सब मिलकर एक गीत गाएं और इस मधुर गीत के शब्द हैं, ये दुनिया 2 दिन का मेला, सोच समझ कर सौदा कर। बहुत ही अर्थपूर्ण गीत है। हमारे दुनियावी जीवन को यह दर्शाता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, यह हम इस गीत से सीखेंगे। ये दुनिया 2 दिन का मेला, सोच समझ कर सौदा कर। हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। जी हाँ भाइयों और बहनों, हमें इस जीवन में ही फैसला करना है, मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाएंगे। ये गीत भी यही कहता है कि हमारी जिंदगी बहुत छोटी सी है, इसलिए हम सोच समझकर सौदा करें, सोच समझकर हम फैसला करें। हम कहाँ जाएंगे अपनी अंतिम सांस के बाद। ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला, सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर। ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला। सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी। सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी। खाली आया खाली जाना, खाली आया खाली जाना। धोखा ही धोखा है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला। जी हाँ भाइयों और बहनों, केवल एक ही बात शाश्वत है
एक ही बात सच्ची है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना है, उनके कदमों में आ जाना है, अपना समर्पण करना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब हम मृत्यु की आगोश में चले जाएंगे और फिर तो हमें परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा होना है और वहां पर सिर्फ एक ही मार्ग है कि हम न्यायासन के सामने नतमस्तक हो जाएं। कर यीशु की आज्ञा मान के दुनियादारी को विसार के, कर यीशु की आज्ञा मान के दुनियादारी को विसार के, उसके कदमों में आ जाओ। उसके कदमों में आ जाओ, जीवन मुक्ति पाओ, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला। वही प्रश्न आज हम वचन के माध्यम से आपसे बार बार पूछेंगे। छूटेगा जब ये तन बंधन, सोच कहां तू जाएगा रे। ढूंढ ले मूर्ख अपना ठिकाना, ये देश बेगाना है। छूटेगा जब ये तन बंधन, सोच कहाँ तू जाएगा रे। छूटेगा जब ये तन बंधन, सोच कहाँ तू जाएगा रे। ढूंढ ले मूर्ख अपना ठिकाना, ढूंढ ले मूर्ख अपना ठिकाना, ये देश बेगाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला। सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर, ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला। हम इसी स्थिति में खड़े रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 49 पद 6 से 12 एवं पद 14 से 20। भजन संहिता अध्याय 49 पद 6 से 12 एवं 14 से 20। इसे हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब धर्मशास्त्र से मिलकर के निकाल ले भजन संहिता अध्याय 49 पद संख्या 6 से 12 और उसके पश्चात 14 से 20वें पद तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 49 पद 6 से आगे।
जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी भूमि का नाम अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। 14वें पद से आगे। वे अधोलोक की मानी मृत्यु उनका गड़रिया ठहरी और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार नहीं रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय ना खाना, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं। तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा, जो कभी उजियाला ना देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा कि वे हम सबों को सूचनाओं से अवगत कराएं। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो तो आप उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 147वीं 147th ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आने वाले रविवार अर्थात 19 जून को होली कम्युनियन सर्विस रखी जाएगी। आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप आवश्यक तैयारियां कर लीजिएगा। हमारे जितने भी ऑनलाइन दर्शक हैं और वो कलीसिया जाने की स्थिति में नहीं है या फिर वे ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां पर कलीसिया भवन नहीं है, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप आवश्यक तैयारी कर लीजिए जैसा आज तक आप करते आए हैं, ताकि आप हमारे साथ प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त कर सकें। दिनांक 13 जून को हमारी कलीसिया एवं नवजीवन सेवा समिति की ओर से बेसहारा अभावग्रस्त भिक्षावृत्ति पर आश्रित अत्यंत विपन्न परिवारों को 80 पॉलीथीन तिरपाल का वितरण किया जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं अपने भाई और बहनों को, जिनके सहयोग से हम विगत 20 वर्षों से इस अनुपम कार्य को करते आ रहे हैं। परमेश्वर पिता की कृपा से
और ये हमारा 21वां वर्ष है। दिनांक 13 जून को ही हम भिक्षावृत्ति पर आश्रित 200 भाई बहनों एवं क्षमा करेंगे, 13 जून को तो नहीं परंतु आने वाले सप्ताह ही हम भिक्षावृत्ति पर आश्रित 200 भाई बहनों एवं उनके बच्चों को अपनी प्रिय बहन सुश्री उषा रानी दास, जो सेवानिवृत्त होकर भाटापारा में रहती हैं, उनकी ओर से उनके जन्म दिवस के अवसर पर स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन के पैकेट्स वितरित किए जाएंगे। कृपया इस कार्य को भी अपनी प्रार्थनाओं में आप स्मरण रखें। साथ ही बहन सुश्री उषा रानी दास को भी स्मरण रखें। वे पिछले वर्ष एक बड़े एक्सीडेंट से बचाई गईं। उनका ऑपरेशन हुआ हड्डी टूटने के बाद और वो ऑपरेशन सफल रहा। अब फिर से वो पहले के समान चल फिर सकती हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हम करते हैं। बहन हमारी प्रार्थना सहयोगी हैं और प्रति माह हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करती हैं। हम उन्हें हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। प्रार्थना करें रेवरेंड डॉक्टर हेमंत तिमोथी के लिए। पिछले दिनों उनके कंधे की हड्डी टूट गई और बांह की हड्डी डिसलोकेट हो गई, गैप आ गया है जॉइंट्स में। तो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता अपना चंगाई भरा स्पर्श अपने उस दास के ऊपर रखें, स्पर्श करें उन्हें और उन्हें चंगाई दें, और जो दर्द है उन्हें असहनीय दर्द से होकर गुजर रहे हैं उससे उन्हें आराम मिल सके। हम अपने सहयोगी भाई मोनू लक्ष्मण दास के लिए भी प्रार्थना करते हैं। वे हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती हैं। उनके पेट का ऑपरेशन जो बिलासपुर में असफल हो गया, उसके लिए वो पुनः हैदराबाद गए हैं। हम उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका ऑपरेशन हो चुका है। परमेश्वर पिता उन्हें अपनी चंगाई दें। उन्होंने प्रार्थना अनुरोध किया और हमने उनके लिए प्रार्थनाएं की हैं। ये भाई भी हमारे सहयोगी हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे युवा काल के मित्र भाई अनिल लूथरा के लिए, जो सिवनी से हैं परंतु अभी रायपुर में रह रहे हैं। इनकी किडनी एक्यूट डायबिटीज के कारण डैमेज हो गई और फिलहाल उन्हें हफ्ते में 3 बार डायलिसिस पर जाना पड़ रहा है। हम अपने इस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से, जो हमारी विनतियों को सुनते हैं, उत्तर देते हैं, हमारे इस भाई के साथ हों, उनके परिवार के प्रत्येक लोगों के साथ हों और इस भाई को चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करें बेटे शहर्ष मंडल के लिए। अभी वो इटली में हैं, अध्ययन कर रहे हैं, परंतु एक अच्छी नौकरी के लिए भी वो प्रयासरत हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसा प्रार्थना अनुरोध उनके लिए आया है कि उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके उनके शिक्षा के बाद, तो परमेश्वर पिता उनके लिए मार्ग बनाएं। हम धन्यवाद देते हैं अपनी बहन श्रीमती किरण व्यवहार के लिए। कल उनका थारो चेकअप हुआ। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्हें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर की बड़ी कृपा है और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, एज अधिक होने के कारण, उम्र अधिक होने के कारण, वो समस्याएं भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। वे भी हमारी प्रार्थना सहयोगी हैं और हमेशा आर्थिक रूप से हमारी सहायता करती हैं। आइए इन सारे विषयों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम अपने परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने रखें। हमारे पिता, ये सारे निवेदन आपके समक्ष खुले हुए हैं। हम जानते हैं पिता कि आप हमारे हृदय की हर एक बातों को जानते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। पिता, सृष्टि के पहले से ही जिसने हम सभी के बारे में जाना है, तो उनके लिए ये जानना कठिन नहीं है कि हमने निवेदन क्या क्या लिखे हैं अपने इस प्रार्थना की डायरी में। और आप जानते हैं पिता, लेकिन चाहते हैं कि हम मनुष्य होने के नाते आपको रिकॉग्नाइज करें, एक्नॉलेज करें, अपने निवेदन हम आपके सन्मुख रखें। पिता, हम आपको बड़े
बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ हम इन सारे निवेदनों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सामने रखते हैं, सिंहासन के समक्ष रखते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि ये सारे निवेदन आपके समक्ष खुशबूदायक सुगंध के रूप में प्रस्तुत किए जाएं, ताकि हमें हमारी विनतियों का, निवेदनों का, प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिले और पिता हम आपको धन्यवाद दे सकें। पिता, इन सारे निवेदनों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके समक्ष रखते हुए अपनी इस प्रार्थना को आप उन्हीं के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। हम सब कहें आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना भी कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा अपने परमेश्वर पिता को महिमा प्रदान करेंगे। यदि हमारे दर्शक भी अपनी भेंटों को परमेश्वर पिता के राज्य के विस्तार तथा हमारी कलीसिया के भवन के निर्माण के लिए अर्पित करना चाहें तो आपका स्वागत है। कृपया इस संबंध में हमारी कलीसिया के पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से उनके मोबाइल नंबर 9425227003 9425227003 पर संपर्क कीजिएगा। आइए अपनी अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए हम सब मिलकर यह गीत गा लें। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे और धन्य हो जाएंगे। भाइयों और बहनों, आज जितने भी गीत हमने गाए हैं और अभी गाएंगे और बाद में भी गाएंगे, वो सारे गीत हमारे विषय से संबंधित हैं और हमारे विश्वास को प्रकट करते हैं। विश्वास ये है कि हम एक दिन अपने यीशु के साथ स्वर्ग में जाएंगे और उनके आने के पहले यदि हमारी मृत्यु हो जाए, आखिरी सांस लें, तो भी वो हमारा स्वागत करेंगे अपने स्वर्गदूत को भेजकर और हमें ग्रहण करेंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। रहना नहीं यहाँ,
हमेशा के लिए परदेशी हैं हम यहाँ, थोड़े दिनों के लिए परदेशी हैं हम यहाँ, थोड़े दिनों के लिए हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों के निकट आते हैं प्रेम पिता, जब हमने अपनी भेंटों को और धन्यवादी भेंटों को आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपके नाम से अर्पित किया है प्रेम पिता। हम पापियों पर यह अनुग्रह बनाइए कि यह भेंटें आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सकें, क्योंकि हम अपनी क्षमता से आपको कुछ भी नहीं दे सकते प्रेम पिता, क्योंकि हमारी क्षमता ही आप में होती है। जो कुछ भी हमारे जीवन में दिया हुआ है वो सब कुछ आपका है। मेहनत के फल स्वरूप जो कुछ भी हम अर्जित करते प्रेम पिता, उसका एक अंश हम आपको धन्यवाद के रूप में अर्पित करते हैं। हम में से हर एक भाइयों बहनों ने जिन्होंने अपनी भेंटों को एकत्रित किया है प्रेम पिता, उन भेंटों को छूइए और आशीषित कीजिए और ग्रहण कीजिए प्रेमी पिता। जिन भाइयों और बहनों ने धन्यवाद के रूप में आप अपनी भेंटों को आपके नाम से दिया है प्रेम पिता, उनके जीवन को और भी आशीषित कीजिए। जिन्होंने प्रार्थना निवेदन के साथ डाला है प्रेम पिता, आप उनके जीवन की कमी घटी को जानते हैं। आप अपने पवित्र भंडार से हर एक कमी और घटियों को पूरी कीजिए प्रेम पिता। प्रार्थना और विनती करते हैं कलीसिया द्वारा किए जा रहे सेवा के कामों के लिए प्रेम पिता, और कलीसिया भवन के निर्माण के कामों के लिए प्रेम पिता। होने दीजिए कि इन भेंटों को आपका अनुग्रह मिले प्रेम पिता। इन भेंटों के द्वारा कलीसिया की हर एक आवश्यकताएं पूरी हो और आपके नाम का प्रचार और प्रसार निर्बाध रूप से जारी रहने वाला हो सके। प्रार्थना और विनती करते हुए अपने निवेदनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पर अर्पित करते हैं। कृपया करके हमारी इस विनती को ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन किया जाएगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, दूसरा शामुएल अध्याय 12 पद 21 से 23। दूसरा शामुएल अध्याय 12 पद 21 से 23। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो लिया गया है नए नियम से, पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 19 से 21। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 19 से 21। इसे पढ़ने में अगुवाई करेंगी बहन आकांक्षा मसीह। परम पवित्र परमेश्वर के अतुलनीय नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं धर्मशास्त्र से पढ़ लूंगी पुराने नियम से। दूसरा शामुएल उसका 12वां अध्याय
पद 21 से 23 तक। पवित्र शास्त्र में इस प्रकार लिखा है, तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने यह क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु ज्यों ही बच्चा मर गया त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 19 से लेकर 21 तक। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वे अपने भाई से भी प्रेम रखे। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 19 से 26 तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 19 से 26। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय पद संख्या 19 से पद संख्या 26 तक। और यहां इस प्रकार लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाईं और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु में ले चुका है
और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड़हा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सकें, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से उनके दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक चुनौती भरा संदेश सुन सकेंगे। और आज के संदेश का विषय है, मृत्यु के पश्चात आप कहां जाना चाहेंगे? फैसला आज ही कर लीजिए, कल तक शायद देर ना हो जाए। Where you will like to go after death, decide it today. It may be too late by tomorrow. परंतु इससे पहले कि हम संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं। और इस गीत के शब्द हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। जी हाँ भाइयों और बहनों, संत पौलुस लिखते हैं कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम अपने स्वदेश से अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोह रहे हैं। क्या आप वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोह रहे हैं? या फिर यदि वो आपकी आखिरी सांस तक नहीं आए तो क्या आपने फैसला कर लिया है कि आप कहां जाना चाहते हैं? ये गीत हम सभी को उत्साहित करता है कि हम सियोन को चुनें, हम स्वर्ग को चुनें, जो हमारा स्वदेश है, हम वहां पर जाएं। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। वहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा। वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ न
के आंसू यीशु पोंछेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आज के मनन का विषय है, मृत्यु के पश्चात आप कहां जाना चाहेंगे, फैसला आज ही कर लीजिए, कल तक शायद देर ना हो जाए। बहुत चुनौतीपूर्ण ये विषय है। वेयर यू वुड लाइक टू गो आफ्टर डेथ, डिसाइड इट टुडे। इट मे बी टू लेट बाय टुमारो। हो सकता है कि मुझे और आपको फैसला लेने का समय ना मिले। इस दुनिया में हजारों लोग प्रतिदिन सड़क एक्सीडेंट में, आग में जलने से, दुर्घटनाओं से, बीमारियों से मर जाते हैं और वो फैसला नहीं ले पाते कि उन्हें कहां जाना है। यदि अभी तक आपने फैसला नहीं लिया तो और इंतजार ना करें। हो सकता है कल का दिन हमारी जिंदगी में दोबारा नहीं आए। इस जीवन की बहुत सी अद्भुत बातें हैं, जिनमें से एक ये है कि इस हमारे जीवन का कोई रिप्ले नहीं है, मृत्यु का कोई रिप्ले नहीं है। क्रिकेट मैच में जैसे आप देखते हैं कि चांस मिलता है कि वो रिव्यू करा लें यदि वो अंपायर के फैसले से सहमत नहीं है। लेकिन यदि परमेश्वर का फैसला हो जाए मेरे और आपके जीवन के अंतिम सांस के लिए, तो हम कोई रिव्यू नहीं करा पाएंगे, उसका रिप्ले नहीं होगा। आज के विषय के मनन का जो आधार है, बाइबल के अनुसार इब्रानी की किताब 9वां अध्याय 27वां पद। आज के विषय का आधार पढ़िएगा, इब्रानी 9वां अध्याय 27वां पद। यह पद मृत्यु के पश्चात न्याय की बात करता है। पढ़िएगा। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्यों के लिए एक बार मरना, कोई रिप्ले नहीं है, कोई दूसरा अवसर नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और उसके बाद अर्थात मृत्यु के बाद न्याय का होना नियुक्त है। कुछ अंग्रेजी की बाइबल में नियुक्त के लिए शब्द आया डेस्टाइन्ड। इसका मतलब है भाग्य में लिखा हुआ है। ये पद मसीही विश्वास की दो सच्चाइयों को प्रकट करता है। पहली सच्चाई तो यह है कि मनुष्य की मृत्यु नियुक्त है, पहले से ठहरा दी गई है। मनुष्य की मृत्यु अवश्य है, निश्चित है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। डेस्टाइन्ड मैंने आपको बतलाया, पैदा होते ही भाग्य में लिख दिया जाता है कि जो आया है वो जाएगा ही।
और दूसरी बात अभी हमने पढ़ा इब्रानी 9:27 में कि मृत्यु के पश्चात परमेश्वर का न्याय भी नियुक्त है, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। न्याय होना है तो वो होके ही रहेगा। रोमियो 14 अध्याय उसका 10वां पद पढ़िएगा। न्याय अवश्यम भावी है, मृत्यु भी अवश्यम भावी है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं। पढ़िएगा। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। साफ साफ लिखा है, हम सब के सब, चाहे वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हो या अधर्मी। दो बातें बिल्कुल समझ लीजिए, ये दो सच्चाई है मसीही विश्वास की। पहला, मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। एक पद पढ़िएगा, आज के उत्तरवादी पाठ में हमने पढ़ा भजन संहिता 49 उसका 9 वर्ष, भजन संहिता 49 का 9वां पद। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। इस दुनिया में कोई भी नहीं। तो ये निश्चित है, मृत्यु बिल्कुल निश्चित है, अवश्यंभावी है। और मृत्यु के पश्चात परमेश्वर का न्याय भी अवश्यंभावी है, कोई उससे बच नहीं सकता। बहुत से लोग मृत्यु पर यकीन करते हैं, परंतु मृत्यु के पश्चात न्याय पर यकीन नहीं करते। पढ़िएगा भजन संहिता 89 उसका 48 वर्ष, भजन संहिता 89 उसका 48वां पद। मृत्यु पर यकीन करते हैं, ये तो बिल्कुल सच है कि हर कोई जन्म पर और मृत्यु पर यकीन करता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मृत्यु के पश्चात न्याय पर विश्वास नहीं करते हैं। पढ़िएगा। कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? कोई भी नहीं। बाइबल कहती राज सिंहासन भी हमेशा तक नहीं रहे। राज सिंहासन चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े राजा का क्यों ना हुआ हो, एक दिन वो राज सिंहासन, वो तख्त भी जाता रहा है। और वैसे ही कोई मनुष्य सदा जीवित नहीं रहेगा, अमर नहीं रहेगा। आगे पढ़िएगा। क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? कोई अपने प्राण को अधोलोक से नहीं बचा सकता। उसी प्रकार हम अपने आप को परमेश्वर के न्याय से नहीं बचा सकते। बाइबल केवल मृत्यु की बात नहीं करती, बाइबल मृत्यु के पश्चात केवल न्याय की बात नहीं करती, परंतु बाइबल न्याय के पश्चात हमारे जीवन के दो डेस्टिनेशन की बात करती है। मत्ती 25, 31, 32 और 33 पद को जब हम पढ़ते हैं तो हम वहां पर पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर विराजमान है और मनुष्यों के दो समूहों के मध्य न्याय कर वो फैसला दे रहे हैं। दो फैसले हैं प्रभु यीशु मसीह के यहां पर। दो समूह है, प्रभु यीशु मसीह उनका निर्धारण करते हैं कि कौन व्यक्ति किस समूह में है, और प्रभु यीशु मसीह फैसला करते हैं दोनों समूहों के लिए। देखिए क्या फैसला है, पद 34 पढ़िएगा, मत्ती 25 का 34 पद। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। ये प्रभु यीशु मसीह आमंत्रित करेंगे उन लोगों को जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह जीते जी किया है। और प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य के जो जगत के आदि से, सिंस द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड,
इस सृष्टि की रचना के पहले से वो प्रभु यीशु मसीह ने तैयारी करके रखी है। पिता परमेश्वर ने तैयार किया है कि हम उस स्थान पर पहुंचे जहां वो चाहते हैं कि हमें जाना चाहिए, और वो स्थान स्वर्ग है। दूसरा फैसला पढ़िएगा पद 41 में, 41 में। तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। देखिए, दो जगह तैयार की गई, दोनों वाक्यों में तैयार किया गया आया है। तो दोनों जगह तैयार किए गए हैं परमेश्वर के द्वारा। और किन के लिए तैयार किए गए हैं? जो स्वर्ग है वो परमेश्वर पिता के धन्य लोगों के लिए तैयार किया गया। और दूसरे फैसले में पढ़ते हैं, हे श्रापित लोगों, श्रापित लोगों के लिए भी जगह तैयार की गई है, जिन्होंने आनाकानी की है फैसला लेने में, परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने में। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे सामने से चले जाओ और उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया। तो एक वो स्थान है। प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं, पद 46 को पढ़िएगा, 46 पद, मत्ती 25 उसका 46 पद। और ये अनंत दंड भोगेंगे। ये लोग कौन से लोग? वो लोग जो कि श्रापित लोग हैं। ये परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से हमसे बातचीत करता है। दो स्थान के बारे में प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, अंतिम पड़ाव है, ठौर है, ठिकाना है, मंजिल है। और दो प्रकार के लोगों के विषय में बताते हैं। कहते हैं, हे श्रापित लोगों, ये अनंत दंड भोगेंगे, अर्थात नरक में, नरक तैयार है उनके लिए। और उसके बाद, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मी लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, अर्थात स्वर्ग में वो प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के ये दो फैसले बहुत ही स्पष्ट हैं और आज की सुबह हमसे बातचीत करते हैं। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अब मुझे और आपको फैसला करना है कि मृत्यु के पश्चात आप कहां जाएंगे। मैंने फैसला किया और मैं चाहता हूं कि आप भी फैसला करें कि आप कहां जाना चाहते हैं। अनंत आग में जाना चाहते हैं या फिर अनंत जीवन को पाना चाहते हैं। फैसला आपके हाथों में है। हम अपने जीवन में बहुत से फैसले लेते हैं, लगभग हर दिन फैसलों से भरे होते हैं। सुबह उठते हैं, हम कई निर्णय करते हैं। रात को जब सोते हैं तो अगले दिन के लिए हम फैसला करते हैं कि हमें करना क्या है। छोटे छोटे फैसले हम करते हैं, बड़े बड़े फैसले हम करते हैं। कुछ फैसलों के लिए हम पैसा तक लगाते हैं, ढेर सारा पैसा। हम अपना समय लगाते हैं वहां पर, और हम बहुत से फैसलों को पूरा करने के लिए जोखिम भी उठाते हैं। परंतु ये अहम फैसला है मेरी और आपकी जिंदगी का, मृत्यु के पश्चात हम कहां जाएंगे। इस फैसले को लेने में हम चूक जाते हैं और बहुत बार हम इस फैसले को कल तक टाल भी देते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज यदि परमेश्वर का वचन आपके हृदय से बात करता है तो ये फैसला आप कल तक नहीं डालिए, कल पर बिल्कुल नहीं डालिए, आज ही फैसला ले लीजिए। मृत्यु के पश्चात आप कहां जाएंगे, आपका फाइनल डेस्टिनेशन कहां का होगा, स्वर्ग का होगा या नरक का होगा, तय आपको करना है, और वह भी आपकी आखिरी सांस के पहले। यह फैसला आज ही करना है। अभी अभी मैं उदाहरण देना चाहूंगा। मैं दो अलग अलग तिथियों में दो परिवारों में मैं गया, और ये दोनों परिवार घुमक्कड़ परिवार और बहुत यात्रा करते हैं, और यात्रा के ऊपर ही चर्चा हो रही थी उनकी। और मैं उनसे कह रहा था कि आप अभी
इस जगह पर गए और आपकी फ़ोटो हमने फेसबुक पर देखा तो वो कहने लगे कि हमने तो अगली यात्रा का डेस्टिनेशन भी फाइनल कर लिया, कहाँ जाना चाहते हैं। यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत हम फैसले ले लेते हैं भविष्य के लिए, लेकिन इस फैसले को लेने में हम चूक जाते हैं। हमें गंभीर होने की आवश्यकता है। हम भी फैसला कर लें कि मृत्यु के पश्चात हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा। इस पृथ्वी के तो बहुत से डेस्टिनेशन हम बनाते हैं, ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, अपने अंतिम पड़ाव के बारे में हम चर्चा करते हैं, पहले से प्लानिंग करते हैं। तो यही योजना हम अपने जीवन के लिए भी बना लें कि हमारा अंतिम पड़ाव कहाँ का होगा। राजा दाऊद ने अपनी मृत्यु के पहले अपने फाइनल डेस्टिनेशन को तय कर लिया, फिक्स कर लिया उनको जाना कहाँ है। आज एक पाठ पढ़ा गया 2 शामुएल 12वां अध्याय, और वहां पर हम कुछ बातों को पढ़ते हैं। और हम यदि इसके पहले आप जाएं, आप पढ़ें 21वें पद से पहले यदि आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि बशेबा के द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई है राजा दाऊद को, लेकिन वो परमेश्वर के कहे अनुसार वो बीमार हो गया, क्योंकि एक नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा था दाऊद से कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है और वो हत्या का पाप है और वो व्यभिचार का पाप है, और परमेश्वर तुम्हारे पुत्र को जीवित नहीं रखेगा। वो दंड भी उसने सुना दिया था उस भविष्यद्वक्ता ने, और ठीक ऐसा ही हुआ। और उसके बाद आज हमने पढ़ा पुराने नियम से 21वें पद में लिखा है 2 शामुएल 12 अध्याय 21वां पद। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने यह क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु जो ही बच्चा मर गया तो त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। हाँ, ये ध्यान देने की बात है। जब तक बच्चा जीवित है, राजा दाऊद परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, उसका जीवन मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं। भोजन किया नहीं उन्होंने, लेकिन जैसे ही बच्चे की मृत्यु हुई, लिखा है वो परमेश्वर के भवन में गए। इसके पहले पढ़िएगा, बड़ा अच्छा वृत्तांत है। परमेश्वर के भवन में गए, परमेश्वर को दंडवत किया, आराधना की, स्तुति की परमेश्वर की, और आकर के भोजन करने लगे। तो बड़ा अचंभित हो गए जो उनके सभासद हैं, मंत्री हैं राज्य के, और उन्होंने कहा कि जब दुख मनाना था तब तो आपने दुख नहीं मनाया, आपने ऐसा क्यों किया? तो क्या उत्तर देते हैं राजा दाऊद? पद 22 को पढ़िएगा। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। हाँ, और 23वां भी पढ़ दीजिए। परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। जितने लोग मृतक की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं, या अपने जज्बातों को लिखते हैं, या RIP लिखते हैं, इस स्थल को जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मृत्यु के पश्चात कोई सुनवाई नहीं है। राजा दाऊद जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के समय को नहीं देखा, उनका ऐसा विश्वास, वो कहते हैं कि मैं उसको लौटा नहीं सकता हूं, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं, आई एम हेल्पलेस, वो मेरे पास नहीं आ सकता, मैं उसके पास जाऊंगा। ये विश्वास, और यही विश्वास मेरा और आपका होना चाहिए। दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प कि मुझे जाना है परमेश्वर पिता के पास। और अपने विश्वास को बड़ी दृढ़ता के साथ वो भजन संहिता 23 उसके 6वें पद में कहते हैं, और यहां पर वो लिखते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। में से बहुतों को भजन संहिता 23 याद है, 6वां पद, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं, पढ़िए,
और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास मैं करूंगा। यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, सर्वदा। और यही अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहते हैं मृत्यु के बाद। ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये जिंदगी बहुत छोटी है, 2 दिन की जिंदगी है, लेकिन अनंत जीवन वो देना चाहते हैं। हमें यकीन करना है और फैसला हमें लेना है। इस विषय पर आधारित संदर्भ मैंने लूका 16:19 से 31 में वर्णित एक धनवान और एक कंगाल व्यक्ति लाजर के दृष्टांत से लिया है, जो आज का विषय है। तो हम फिर से आ जाएं लूका रचित सुसमाचार पर, क्योंकि इस संदर्भ पर, इस दृष्टांत पर पहले भी मैंने 2 संदेश आपको दिए हैं परमेश्वर के वचन से, और इन दोनों बार मैंने उत्साहित किया है कि फैसला आपके हाथ में है और फैसला आपको लेना है। और आज उसी विषय पर तीसरा संदेश हम सुन रहे हैं। आने वाले रविवार को चौथा संदेश हम इसी स्थल पर सुनेंगे। पहला संदेश पद संख्या 19, 20, 21 तक हमने मनन किया था 15 मई को, और इस संदेश के माध्यम से हमने धनवान और लाजर के पृथ्वी पर बिताए गए जीवन के 4 विभिन्न पहलुओं पर मनन किया था। पहली बात जो हमने देखी थी कि परमेश्वर की किताब में निर्दयी धनवान का कोई नाम नहीं है। धनवान यदि निर्दयी है, बेदर्द है, यदि उसको लाजर की पीड़ा का एहसास नहीं हुआ उस धनवान को, तो उसका नाम भी परमेश्वर ने अपनी किताब में नहीं लिखा है। ये अद्भुत किताब है, दुनिया की नजर में भले प्रतिष्ठित हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो प्रतिष्ठित नहीं। भजन संहिता 49 आज हमने पढ़ा, उसके अंतिम पद में उत्तरवादी की रीति से हमने पढ़ा 20वें पद में, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान पशु हैं। के समान हैं, समझ नहीं रखते। परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं पढ़ा क्या है, लिखा क्या है, उस पर चलना तो दूर की बात है। समझ नहीं रखते हैं तो लिखा पशु के समान है ऐसे लोग, और ये धनवान भी पशु के समान आगे लिखा है, जो मर मिटते हैं। पशु मर मिटते हैं, जैसे पशु मर मिटते हैं वैसे ही ये धनवान भी, हम देखेंगे आगे चल करके कि कैसे ये मर मिटा ये धनवान। दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर की किताब में लाजर जो कि भिखारी है, जो कि कंगाल है, उसका नाम है। उस दिन हमने उसके ऊपर विचार किया था। लाजर नाम का अर्थ होता है वह जिसकी सहायता परमेश्वर करते हैं। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने दोनों की पृथ्वी पर की जीवन शैली का वर्णन किया। धनवान की जीवन शैली बड़े शान बान ठाट बाट की जीवन शैली, विलासिता से परिपूर्ण, और उतनी ही दयनीय दशा लाजर की। और फिर हमने सीखा मृत्यु के पश्चात दोनों की अंतिम क्रिया में विविधता। धनवान के लिए लिखा है कि वो गाड़ा गया है, लाजर के लिए कुछ शब्द भी नहीं है कि कैसे उनकी अंतिम क्रिया की गई। अंतिम बात हमने देखा था कि मृत्यु के पश्चात दोनों के अंतिम पड़ाव, डेस्टिनेशन, दोनों के मंजिल में, दोनों के ठौर ठिकाने में फर्क है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धनवान अपने कर्मों के कारण अधोलोक में पहुंचा और लाजर परमेश्वर की सहायता से स्वर्गलोक में अब्राहम की गोद में पहुंचा। दूसरा संदेश मैंने 22 मई को दिया था, और उस दिन हमने लूका के 16 अध्याय उसके 19, 20, 21, 22 पद पर गौर किया।
जिसमें से प्रमुख केवल 22वां पद ही था। और हमने सीखा था कि इस पृथ्वी पर बिताए गए जीवन में लाजर के द्वारा किए गए 4 कार्यों ने उसे अब्राहम की गोद अर्थात स्वर्ग तक पहुंचाया। स्वर्गदूत उसको लेने के लिए आए, उसकी आत्मा को। दूसरी बात हमने सीखी कि प्रभु यीशु मसीह का हृदय इस पृथ्वी के प्रत्येक उस कंगाल और जरूरतमंदों की ओर रहता है जो परमेश्वर के भय में रहते और उनकी नजर में धर्मी है। तीसरी बात हमने सीखी थी, धनवान व्यक्ति के जीवन में के द्वारा हमने सीखा कि पृथ्वी पर रहते हुए उसने 6 ऐसे कार्य किए जो बाइबल की बुनियादी सिद्धांतों और शिक्षा के विपरीत हैं। लाजर का जीवन बाइबल के बुनियादी सिद्धांत उसके अनुसार, लेकिन धनवान ने ऐसा जीवन नहीं जिया जो बाइबल के शिक्षाओं के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार हो, और इसीलिए उसे अधोलोक की आग की ज्वाला की पीड़ा सहनी पड़ी। ये दोनों संदेश फेसबुक पर राजेश मसीह और यूट्यूब पर रेवरेंट राजेश मसीह नवजीवन के नाम से उपलब्ध हैं। यदि आपने सुना नहीं है तो अवश्य उस वीडियो को देखिए, सुनिए और आशीषों को प्राप्त कीजिए। आज हम इसी दृष्टांत अर्थात लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 23वें पद से आगे 26 पद तक मनन करेंगे। 23, 24, 25, 26 और एक के बाद एक हम पदों को देखते जाएंगे और हर एक पद की हम व्याख्या भी देखेंगे। पद 23 को पढ़िएगा, लूका 16 और 23। यहां पर इस पूरे स्थल में पद 23 और 24 में यदि आप गौर करें और मनन करें गहराई से तो आप पाएंगे कि धनवान व्यक्ति के मृत्यु के पूर्व के जीवन और मृत्यु के बाद के जीवन में बहुत ही गहरा अंतर है। मृत्यु के पहले का जीवन विलासिता से परिपूर्ण और मृत्यु के बाद का जीवन दुख और पीड़ा और यातना से परिपूर्ण। पढ़िएगा 23वां पद। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। देखिए, मृत्यु के पश्चात अधोलोक में पहुंचकर धनवान लाजर को पहचान जाता है। पृथ्वी पर के जीवन में उसने लाजर को कभी पहचाना ही नहीं। उसने कभी उसकी उपस्थिति को नोटिस नहीं किया। यदि पहचान जाता तो वो भी लाजर के साथ अब्राहम की गोद में होता। लिखा है उसने लाजर को दूर से देखकर पहचाना। पद 20 पढ़िएगा जहां पर लिखा है, लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। उसकी डेवड़ी पर, उसके ठीक नजरों के सामने, उसके फाटक के करीब वो छोड़ दिया जाता था। अपंग था, मुझे लगता है चल फिर नहीं पाता होगा तो लोग छोड़ देते थे उठाकर उसको। घावों से भरा, मित्रहीन, कुत्ते उसके मित्र उसके जख्मों को चाटा करते थे। और कुछ लोग बोलते हैं कि वो अवश्य कोढ़ी रहा होगा। पृथ्वी पर के जीवन में धनवान ने लाजर को बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से। लेकिन 23 पद में लिखा है कि उसने अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, दूर से, दूर से, बहुत दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। पृथ्वी पर के जीवन में बड़े पास से उसने कभी लाजर को नहीं पहचाना, पर मृत्यु के बाद बड़े दूर से वो पहचान रहा, अरे ये तो लाजर है, पिता अब्राहम की गोद में है। 24वां पद पढ़िएगा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे
ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। मृत्यु के पश्चात धनवान लाजर को उसका नाम लेकर बुलाता है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि पृथ्वी पर उसकी मृत्यु के पहले वो लाजर को नाम से जानता था, तभी तो जान गया मृत्यु के बाद। और ना सिर्फ नाम जानता था कि इस व्यक्ति का नाम लाजर है, परंतु उसके कंगालीपन की दशा को भी जानता था, उसकी बीमारी को भी जानता था, उसके अपाहिज होने के विषय को भी वो जानता था, और ये भी जानता था कि वो भूखा रहा करता है, वो रोटी के लिए तरसता है, ये सब भी वो जानता था। लेकिन उसने लाजर को तुच्छ जाना। वो तुच्छ जानता है लाजर को। और अब देखिए कितना अंतर। मृत्यु के बाद लाजर को वो अपना मित्र समझ रहा है। पृथ्वी पर के जीवन में धनवान ने कभी लाजर पर दया नहीं की, कभी भी दया नहीं की। यदि करता तो प्रभु यीशु मसीह नहीं कहते कि वो चाहता तो था कि धनवान की मेज पर की जूठन उसे मिले, पर उसे मिल नहीं पाता था वो जूठन भी। वही धनवान अब पिता अब्राहम से दया की भीख मांग रहा है। 24 पद में लिखा है, उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मृत्यु के बाद दया की भीख मांग रहा है वो व्यक्ति जिसने कभी लाजर के ऊपर दया नहीं की। पृथ्वी पर के जीवन में धनवान ने लाजर को कभी अपनी थाली में से एक रोटी नहीं दिया। हम पढ़ लें परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। नीति वचन 22 उसका 9वां पद। लाजर भूखा रहता था। मुझे लगता है कि जो रोटी, जूठी रोटी फेंकी जाती थी, कुत्ते आकर उसको खाते थे और उसी का बचा खुचा वो खा लिया करता था। 22:9 नीति वचन 22 उसका 9वां पद। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। दया करने वाले पर आशीष फलती है, कंगाल को अपनी रोटी में से देता, अपनी थाली में से देता है, वो अपनी रोटी में से। तो यदि मैं और आप दया करेंगे तो हम पर दया होगी, दया फलेगी, आशीष फलेगी। दया करने वाले पर आशीष फलती है। तो उसने कभी एक रोटी नहीं दिया। और पद 24 में हम पढ़ते हैं, वही अब प्यास से तड़पते हुए लाजर से एक बूंद पानी की भीख मांग रहा है। इस तस्वीर को अपनी आंखों के सामने लेकर आइए। कल्पना कीजिए कि अधोलोक है और वहां पर ये धनवान है, और ये धनवान कोई बहुत पानी नहीं मांग रहा है। ये नहीं कह रहा है कि एक बकेट मुझे दे दो या एक जग मुझे दे दो। वो कह रहा है कि लाजर को भेज दे, पद 24 में, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। एक बूंद पानी मुझको दे दे, जिसने कभी एक रोटी का टुकड़ा नहीं दिया, जिसने दया नहीं की, वो खुद दया की भीख मांग रहा है। कैसी विडंबना है ये। पृथ्वी का राजा मृत्यु के बाद भिखारी का जीवन जी रहा है, और पृथ्वी का भिखारी मृत्यु के बाद राजा का सा जीवन जी रहा है। अद्भुत परमेश्वर का वचन और अद्भुत शिक्षाएं मेरे और आपके लिए कि हमारी जिंदगी सुधर जाए। पृथ्वी पर के जीवन में धनवान ने कभी लाजर को छुआ नहीं। पद 21 में लिखा है,
वह चाहता था, पढ़िए, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते कुत्ते थे। आकर चाट रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं उसको। कभी सहलाया नहीं धनवान ने। और मृत्यु के बाद वो दया की भीख मांग रहा अब्राहम से कि अपनी उंगली को पानी में भिगो ले, मेरे जीभ को स्पर्श करे, छू ले मुझे। कभी उसने छुआ नहीं। कितना बड़ा अंतर पृथ्वी के जीवन में और मृत्यु के बाद के जीवन में। काश यह दृष्टांत हमारे उन मसीही कहलाए जाने वाले लोगों की आंखों को खोले जो विलासिता की भौतिक सुख साधन की वस्तुओं को पाकर उसका प्रदर्शन करते हैं। शायद आपको अच्छा ना लगे ये, लेकिन मसीही कहलाए जाने वालों के लिए बड़ी शिक्षा है, आंख खोलने की जरूरत है। बहुत बार हम अपने धनवान होने का प्रदर्शन करते हैं। बहुत बार रेस्टोरेंट में जाते हैं, फोटो खींच के भेजते हैं, हम खा क्या रहे हैं, हैसियत बतलाते हैं, और यह भी कि कौन सा होटल है वो, कौन सी कार हमने खरीदी है, कौन सी बाइक हमने खरीदी है, ये प्रदर्शित कर रहे हैं हम। ठीक ऐसे ही जैसे धनवान ने लाजर के सामने प्रदर्शन किया। पढ़िएगा 19वां पद, उसने भी प्रदर्शन किया। ये हमारे लिए आंख खोलने की बात है कि हम प्रदर्शन ना करें। पढ़िएगा 19वां पद। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। प्रतिदिन का जीवन था उसका। प्रतिदिन वो प्रदर्शन करता था अपनी हैसियत का, अपने अमीरीपन का। लेकिन क्या हाल हुआ उसका? हमारे लिए ये स्टेटस सिंबल बन जाता है। हमने कुछ पा लिया अपने अमीरीपन से तो हम प्रदर्शन करने लगते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी नई नई चीजें खरीद लेते हैं जिससे हम बता सके कि हमारे स्टेटस क्या है, हम क्या नहीं कर सकते हैं। और ये सब कुछ उन अभावग्रस्त लोगों के मन में, सुनिएगा, ये सब कुछ, ये प्रदर्शन अभावग्रस्त लोगों के मन में यह धारणा उत्पन्न करता है कि परमेश्वर उनसे अप्रसन्न है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें गरीब बनाया या गरीबी में रखा। प्रदर्शन ना करें, सहायता करें उस आशीष को जिसे हमने परमेश्वर से पाया है। आशीष पाना गलत नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार, पर उसका प्रदर्शन ना करें। जो आशीष पाई उसको शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जो कि अभाव में है। पढ़िएगा, कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। आज का एक पाठ पढ़ा गया, पहला यूहन्ना 4, उसका 20वां पद पढ़िएगा। यदि हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, यदि हमें बड़ा फक्र है कि हम क्रिश्चियन हैं, पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा है। 4 अध्याय का 20वां पद, पहला यूहन्ना। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम अब नहीं ध्यान रखता। दीजिएगा, ये धनवान प्रतिदिन देखता था, प्रतिदिन देखता था लाजर को, लेकिन उसने उससे प्रेम नहीं किया। और क्या लिखा है कि अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता। पढ़िएगा। तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। परमेश्वर को देखा नहीं तो परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकता। भाई को जिसे हम देख रहे हैं, यदि हमने शेयर नहीं किया अपने प्रेम को उनके साथ, तो परमेश्वर से भी हम प्रेम नहीं रख सकते। और 21वें पद में लिखा है, और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। और 3 अध्याय का आप पढ़िएगा 17वां पद, यहां पर भी एक आज्ञा है, पहला यूहन्ना 3:17। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे,
तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? यदि किसी के पास संसार की संपत्ति हो तो उसे इसे शेयर करना है। लिखा है, अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे तो हमें तरस खाने की आवश्यकता है, अपनी आशीषों को बांटने की आवश्यकता है। पद 25 पढ़िएगा, लूका 16 पद 25 पे आए हम। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। कुछ बातों को देखेंगे हम इस पद के द्वारा। पिता अब्राहम धनवान की याचना को नहीं सुनते, स्पष्ट है बहुत। और धनवान के ऊपर कोई दया नहीं की गई, वो दया की भीख मांग रहा है। वो कह रहा है, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए, लाजर को भेज दीजिए। बाइबल कहती है कि हमारी प्रार्थना का प्रभाव क्षेत्र केवल पृथ्वी पर के जीवन के लिए, अंतिम सांस तक, और इसके पश्चात कोई भी प्रार्थना काम नहीं करेगी। धरती से की गई प्रार्थना या फिर अधोलोक में पहुंचकर की गई प्रार्थना, वो बेअसर है। वो प्रार्थना तब तक कार्यकारी है जब तक वो व्यक्ति जीवित है। हम चाहे जितनी प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर वो व्यक्ति अपने लिए प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना का प्रभाव क्षेत्र केवल उस व्यक्ति के, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के अंतिम सांस तक है। जीवित रहते हुए हम चाहे किसी के लिए कितनी भी प्रार्थना कर लें, परमेश्वर पिता उन प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन मर गए तो कोई प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। कोई भी निवेदन, कोई भी विनती, कोई भी गिड़गिड़ाहट, कोई भी आंसुओं के साथ रो रो कर की गई प्रार्थना नहीं सुनी जाने वाली है। यह निश्चित जान लीजिए। हम सीखते हैं इस स्थल से। अब्राहम पिता ने धनवान की याचना को नहीं सुना। उदाहरण देना चाहूंगा आपको, निकाल लीजिए भजन संहिता 30 उसका 8वां पद पढ़िएगा। राजा दाऊद यहाँ पर लिखते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा वो दर्शन पाते हैं, और देखिए क्या बात लिखते हैं। 30वां अध्याय 8वां पद। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती मैंने की। तुझी को पुकारा है। कब पुकारा है? जब वो जीवित है, जब उसकी रगों में लहू दौड़ रहा है, तब उसने गिड़गिड़ा कर विनती की है। और क्या विनती है? 9वां पद पढ़िएगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं हो सकता। मिट्टी यानी मेरी देह, मेरा प्राण, मेरी आत्मा तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। प्रश्न चिन्ह के द्वारा उसने पूछा, क्या नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं कर सकती। मेरे लहू से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। यदि फायदा है तो वो कहता, मैं जीवित रहते हुए गिड़गिड़ाऊंगा परमेश्वर के सामने, और यही काम मुझे और आपको करना है। दूसरी बात हम इस 25 पद में पढ़ते हैं कि पिता अब्राहम कहते हैं उससे कि हे पुत्र, स्मरण कर तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। अच्छी वस्तुएं ले चुका है। पृथ्वी पर अच्छी वस्तुएं प्राप्त करना, भौतिक सुख सुविधाओं के साथ स्वर्गीय जीवन को जीना तब तक अच्छा है जब तक आप अपनी भौतिक आशीषों को लाजर जैसे जरूरतमंदों के साथ बांटते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई की प्रशंसा की। प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में आए, उसकी उत्कंठा को देखकर कि वो प्रभु यीशु से मिलना चाहता था, और आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले गया।
प्रभु यीशु मसीह ने संदेश दिया, लिखा है कि जक्कई घोषणा करते हैं, और वो घोषणा करते हैं सभी के सामने, और वो कहते हैं यदि अनर्थ करके मैंने किसी का लिया है तो 4 गुना फेर दूंगा, और आधी संपत्ति मैं कंगालों को दे देता हूं। प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हो जाते हैं, कहते ये अब्राहम का बेटा है, आज इस घर में उद्धार आया है। अच्छी वस्तुएं प्राप्त करना इस दुनिया में जीवित रहते हुए स्वर्गीय विचारधारा को रखकर कोई बुरा नहीं है। बुरा तो यह है कि यदि वो अच्छी वस्तुएं हमको मिली हैं तो हम उसको शेयर करें, लाजर जैसे लोगों को नजरअंदाज नहीं करें। याकूब 2:13 में लिखा है, एक पद तो हमने देख लिया, नीति वचन 22:9, और उसी से संबंधित एक और पद है याकूब 2:13। और यहां पर याकूब के लेखक लिखते हैं, संत याकूब लिखते हैं, जिसने, पढ़िएगा, क्योंकि जिसने दया की, दया नहीं की, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। बहुत स्पष्ट है, यदि इस पृथ्वी पर हम दया नहीं करेंगे तो न्यायासन के सामने हम पर भी दया नहीं होगी। और आगे बहुत सुनहरा वाक्य लिखा है, और वाक्य यह है कि दया न्याय पर जयवंत होती है। यदि न्याय बिगड़ रहा है, दंड मिलने वाला है, तो इस दुनिया में हम जजेस को देखते हैं, और वो भी ऐसा न्याय करते हैं। पुराने समय में राजाओं के विषय में हम पढ़ते हैं, दया की उन्होंने दंड को बदल दिया, दंड बिल्कुल बदल गया, मृत्यु दंड तक बदल गया। इसीलिए किसी को जब फांसी की सजा होती है तो आखिरी में वो उसका निवेदन जाता है राष्ट्रपति के पास, उसको बोलते हैं दया याचिका, दया कीजिए, मैंने गुनाह किया है, मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मुझ पर अब दया हो। दया न्याय पर जयवंत होती है। जो लोग दयालु नहीं होते हैं वे स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोग केवल अपने सुख के लिए जीते हैं, स्वार्थी लोग। और ऐसा कहा जाता है कि स्वार्थी स्वभाव हमेशा दया को कुचल कर आता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम दयालु बने, मत्ती 5:7, 9 धन्य में से एक धन्य। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यदि ये धनवान दयावंत होता तो ये पूरा दृष्टांत ही बदल जाता, और ये धनवान लाजर के समान अब्राहम की गोद में होता, वो फिर अधोलोक के ज्वाला में तड़पता नहीं, पानी की एक बूंद के लिए वो दया की भीख नहीं मांगता। लूका 6:36 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। कितनी दया करते हैं परमेश्वर पिता। सुबह जब आप उठते हैं, मैं उठता हूं, तो हम पाते हैं कि हम जीवित हैं। कैसे? उस हवा के लिए जो वैज्ञानिक तरीके से हमारे पास नहीं आई, जिसे किसी राष्ट्र के अगुवे ने नहीं बनाया, जो किसी राष्ट्र की योजना में शामिल नहीं है, वो हवा, उस हवा को परमेश्वर ने बनाया है और वो मुझे और आपको देते हैं। ऐसी बहुत सी दया है जो दिन भर परमेश्वर मुझ पर और आप पर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा दयावंत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता दयावंत है। परमेश्वर पिता दयावंत हैं, तो मुझे भी और आपको भी उनके स्वभाव को अपने भीतर लाने की आवश्यकता है। अंतिम पद की तरफ हम आएंगे, पद 26 पढ़िएगा, लूका 16 अध्याय का 26वां पद। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके
और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। बहुत स्पष्ट रीति से अब्राहम पिता बातचीत करते हैं उस धनवान से, और धनवान को कहते हैं हमारे और तुम्हारे मध्य एक विशाल गड्ढा है। इंग्लिश में शब्द है कैज्म, जिसका मतलब होता है गल्फ, एक गहरी खाई, एक गहरी दरार है। यदि तुम चाहो कि वहां से इस पार आ जाओ तो नहीं आ सकते। यदि तुम चाहो कि लाजर यहां से तुम्हारे पास पहुंच सके तो यह भी नामुमकिन है। इस दरार के कारण, इस गहरी खाई के कारण हम सीखते हैं कि दया करने के सारे रास्ते बंद हैं, सारे रास्ते बंद हैं। एक गहरी खाई है। यदि दया करना भी चाहे कोई, लाजर भी यदि मान लो दया करना चाहे तो नहीं कर सकता, जा ही नहीं सकता। राजा सुलेमान लिखते हैं, पढ़िएगा सबोपदेशक 9 उसका 10वां पद। पहले भी हमने इसे पढ़ा, अभी पढ़िएगा सबोपदेशक 9 उसका 10वां पद। और वो कहते हैं यहां पर, जो काम तुझे मिले हाँ, उसे अपनी शक्ति भर करना। शक्ति भर करना। कब करना? जब तुम इस पृथ्वी पर हो, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, पूरी शक्ति से काम करो, पूरी शक्ति से निर्णय लो, फैसला करो, अच्छे फैसले लो अपनी जिंदगी में। क्योंकि अधलोक में जहां तू जाने वाला है, ना अब ध्यान दीजिएगा, अधलोक में जहां तू जाने वाला है, ना काम है, ना युक्ति है। कोई युक्ति, कोई योजना तुम अपनी सफल नहीं कर सकते अधोलोक में। वो कहते यदि उस पार से इस पार जाना चाहे तो कोई जा नहीं सकता, आना चाहे तो आ नहीं सकता। न काम है, न युक्ति है, न बुद्धि है, न ज्ञान है। राजा सुलेमान लिखते हैं सब कुछ फेल है, असफलता है वहां पर। फिर हम पढ़ते हैं पद 26 में, मृत्यु के पश्चात धनवान और लाजर के मध्य एक बहुत गहरी खाई है, एक बड़ा सेपरेशन है, एक अलगाव है उनके मध्य में। लेकिन विडंबना कि पृथ्वी पर के जीवन में कोई सेपरेशन नहीं था, कोई अलगाव नहीं था, कोई खाई नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी। यदि कुछ रुकावट और कोई खाई थी तो वो केवल दो दिलों के मध्य में थी, धनवान और लाजर के मध्य में। कहना चाहिए कि लाजर के हृदय में तो कोई खाई थी नहीं, वो तो कंगाल व्यक्ति, भिखारी, उसके हृदय में क्या खाई होती? खाई तो धनवान के हृदय में थी। और यदि ये खाई भर दी जाती पृथ्वी पर रहते हुए तो वो धनवान लाजर के समान अब्राहम की गोद में होता। ये अलगाव है, बहुत बड़ा अलगाव, अमीर और गरीब लोगों के बीच में। ये अलगाव है ऊंच और नीच के मध्य में। ये अलगाव है हैसियत का, हैसियत के टकराव का। धनवान सोचता होगा कि मैं क्यों इस लाजर की चिंता करूं, इसने पाप किए हैं जिसके परिणाम को वो भुगत रहा है। मैंने पाप नहीं किया, मैं तो अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। बहुत से लोगों की ये सोच है। इस दृष्टांत से हमें सीखना चाहिए। मुझे और आपको यदि स्वर्ग जाने की आवश्यकता है तो इस खाई को पाटने की भी आवश्यकता है। धनवान पर कोई दया नहीं की गई, कोई भी दया। हम नहीं भूलें कि परमेश्वर दयावंत हैं तो वो न्यायी भी हैं। दयावंत परमेश्वर का कार्य क्षेत्र किसी व्यक्ति के मृत्यु के पहले तक है, लेकिन परमेश्वर न्यायी हैं और उनके, लेकिन मृत्यु के बाद जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करते, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर हैं। पद 23, 24 और 25 में
ध्यान देने की बात यह है कि एक बार एक शब्द आया पीड़ा, जो नरक की विभीषिका को, उसकी विभत्सता को प्रकट करता है, नरक की, कि वहां पीड़ा है। और साथ ही साथ 2 बार तड़प शब्द आया है, तड़प शब्द, टॉर्मेंट अंग्रेजी की बाइबल में। ये दोनों शब्द धनवान की घोर वेदना का बयान करते हैं। अब प्रश्न एक उठता है, बड़ा प्रश्न, कि मृत्यु के पश्चात जब हमारा शरीर मिट्टी में समा जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, आत्मा परमेश्वर के पास पहुंच जाती है, तो कोई भी मनुष्य नरक में पीड़ा और कोई दूसरा मनुष्य स्वर्ग में सुख की अनुभूति कैसे करता है? शरीर तो रह गया यहां पर, और सुलेमान के अनुसार आत्मा परमेश्वर ने दिया, आत्मा परमेश्वर के पास लौट गई। तो हम कैसे नरक में कैसे दुख को झेल लेंगे, एहसास कैसे करेंगे, अनुभूति कैसे होगी, या स्वर्ग में सुख की अनुभूति कैसे होगी? इसका उत्तर भी इस दृष्टांत से हमें मिलता है। अद्भुत तरीके से आपके लिए भी ये बहुत बड़े ज्ञान की बात होगी। मृत्यु के पश्चात न सिर्फ हमारी आत्मा परंतु हमारा प्राण भी अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचता है। प्राण के विषय में मैं बताऊंगा। प्राण हमारे शरीर का एक प्रमुख घटक है। मनुष्य को परमेश्वर पिता ने त्रिआयामी बनाया है। त्रिआयामी मतलब हमारे पास देह है, हमें प्राण दिया है परमेश्वर ने, और हमें आत्मा भी दी है। एक बहुत विशाल विषय है, फिर कभी अवसर मिला तो मैं दूसरे संदर्भों का सहारा लेकर आपको ये बताऊंगा। अभी इतना ही जान रखिए कि हम त्रिआयामी मनुष्य हैं। इस प्राण में जिसे परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया, आदम को दिया, उसके नथनों में श्वास फूका तो लिखा वो जीवता प्राणी बन गया। इस प्राण में चेतना होती है। चेतना का मतलब कॉन्शियस होता है। चेतना हमारे शरीर में पाए जाने वाले 5 सेंसस के द्वारा संचालित होती है। इन सेंसस के द्वारा, जिसे हम इंद्रियां कहते हैं, हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है, इन्हीं के द्वारा। अब ये 5 सेंसस क्या हैं आप भी जानते होंगे। आंख है, हम देखते हैं उससे, वो दृष्टि पहला सेंस है। और दूसरा है नाक, जिससे हम सूंघते हैं अर्थात गंध को। तीसरा है कान, हम सुनते हैं अर्थात आवाज को। चौथा है जीभ, जिससे हम स्वाद का पता करते हैं अर्थात चखना। और 5वां है हमारे स्किन, हमारी चर्म या चमड़ी, स्पर्श के द्वारा हम चेतना का अनुभव करते हैं। ये 5 इंद्रियां मुझे और आपको होशो हवास में रखती हैं। और इसीलिए जब किसी का ऑपरेशन होता है तो एनेस्थीसिया उसको दिया जाता है और उसकी चेतना शून्य हो जाती है। पता ही नहीं चलता कि क्या आवाज हो रही है, वो सुन नहीं पाता। उसे पता नहीं होता कि दर्द क्या चीज है, एहसास नहीं होता। वो कुछ देख भी नहीं पाता है। सब कुछ खत्म एनेस्थीसिया के कारण। और जैसा मैंने बताया कि सेंसस के द्वारा ही, इन 5 सेंसस के द्वारा ही हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। और हम सृष्टि की ढेर सारी वस्तुओं के बारे में, चीजों के बारे में, प्रणाली के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये दृष्टांत हमें प्रकट करता है कि मृत्यु के पश्चात भी ये 5 सेंसस काम करते हैं। ये 5 इंद्रियां काम करती हैं। जान लीजिए आप, तभी तो आप नरक में, क्षमा करेंगे आप नहीं बोलना चाहिए, तभी तो कोई नरक में पीड़ा का अनुभव करेगा। ये 5 सेंसेस होते हैं।
या स्वर्ग में वो सुख का अनुभव करेगा, जैसे पिता अब्राहम ने लाजर के बारे में बोला। देखिए थे, हम देखते हैं इस दृष्टांत में पद 23 को पढ़िएगा। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। क्या उठाई उसने? आंखें उठाई, दृष्टि है उसके पास, और उसने देखा है लाजर को। ये पहला सेंस है। 24 पद पढ़िएगा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। उंगली का सिरा पानी में भिगोकर जीभ को ठंडी करे। ये स्वाद के बारे में बता रहा। दूसरा सेंस, स्वाद भी रहेगा तभी तो नरक की कड़वाहट के बारे में कोई जानेगा। नरक कितना विषैला है, कितना कड़वा है। तीसरा सेंस पद 24 में ही फिर से पढ़ेंगे। उंगली का सिरा पानी में भिगोकर जीभ को स्पर्श करे। ये तीसरा सेंस है, जीभ, जिससे हम स्वाद लेते हैं। स्वाद का पता चलता है। क्षमा करेंगे, वो तो हमने देख लिया। स्पर्श, स्पर्श, उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को स्पर्श करे, जीभ को ठंडी करे। आया मतलब स्पर्श करे वो। और चौथा सेंस है पद 24 से 31। एक लंबा वार्तालाप हम यहां पढ़ते हैं जो उस धनवान और पिता इब्राहिम के मध्य में है। एक लंबी वार्तालाप। तो वो बोल रहा है, उस आवाज को उसे पता है कि वो क्या बोल रहा है, और पिता इब्राहिम जो बोल रहे हैं वो सुन रहा है उनकी आवाज को, और ये कान को बतला रहा है या सुनने के बारे में बतला रहा है। और पांचवी बात गंध के विषय में है, स्मेल के विषय में है। पद 25 में अब्राहम कहते हैं, लाजर को पृथ्वी पर बुरी वस्तुएं मिली, बहुत बुरे माहौल में रहा वो, गंदे स्थान पर रहता था, कुत्ते वहां पर होते थे, कचरा फेंका जाता होगा, गंदे स्थान पर था। और वो कहते हैं कि तू पृथ्वी पर अच्छी वस्तुएं पा चुका है और अब तुझे बुरी वस्तुओं के कारण पीड़ा हो रही है। अर्थात नरक में ना सिर्फ कड़वाहट है, आग की ज्वाला है, तड़पन है, पीड़ा है, परंतु वहां पर बदबू भी है और आप खुशबू की उम्मीद नहीं कर सकते। नरक में धर्मान अपने पूरे होशो हवास में हैं, क्योंकि ये पांचों जो इंद्रियां हैं वो काम कर रही हैं और उसकी चेतना बनी हुई है। काश यह दृष्टांत हमारी आंखों को खोले और हम निर्णय ले कि हमें जाना कहां है। कि स्पष्ट तस्वीर मैंने आप सभी के सामने परमेश्वर के वचन से रखी है, और नरक की विभीषिका के विषय में मैंने आपको बतलाया, नरक की निर्दयता के विषय में मैंने आपको बतलाया। मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है जो परिभाषित कर सके कि नरक कितना खराब है, कितनी पीड़ादायक जगह है, हमारी सोच से भी अधिक। जब बिजली चली जाती है, अंधकार हो जाता है चारों तरफ, तो महसूस कीजिए कि नरक का अंधेरा कितना गहरा होगा। हमें संभल जाने की आवश्यकता है। पृथ्वी पर रहते हुए हम पृथ्वी की विचारधारा के अनुसार अपने जीवन को ना बिताएं, बाइबल की विचारधारा का हम पालन करें और अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि हम ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर लाजर पहुंचा है और जिसके विषय में अब्राहम पिता कह रहे हैं कि लाजर अब शांति पा रहा है। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए हम फिर से उस गीत को गाएं,
सियोन देश हमारा है देश, उसके अंतिम पद को हम सब मिलकर गाएंगे। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वायदा यीशु का पूरा होगा, वायदा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने अपने वचन के द्वारा हमारी आंखों को खोला और हमने पिता आपकी इस बड़ी इच्छा को जाना कि आप चाहते हैं कि हम आपके साथ हमेशा हमेशा रहें। उस स्थान में जो जगत की आदि के पहले तैयार किया गया हमारे रहने के लिए। होने दीजिए पिता कि जब प्रभु यीशु मसीह न्याय सिंहासन पर बैठे हों तो हम उनसे सुन सकें कि हे मेरे पिता के धन्य लोग, हम धन्य लोगों में शामिल हो सके। पिता, हमने देख ली धनवान की दशा को, उसके दुखों के ऊपर, उसकी पीड़ा, उसकी तड़प पर हमने विचार किया। होने दीजिए पिता ये दृष्टांत हमारी आंखों को खोले, हमारी आंखों को खोले कि हम ऐसा जीवन जिए जो हमें अब्राहम की गोद तक पहुंचा सके। ऐसा जीवन जिए कि आप स्वर्गदूतों को भेजें हमारी आत्मा को लेने के लिए। ऐसा जीवन जिए कि आप हमारी आत्मा को ग्रहण करें। परमेश्वर पिता, ये विषय बहुत चुनौती से भरा है। हम निर्णय कर लें, आज ही निर्णय करें। हमारे जितने श्रोता हैं जो आज हमारे साथ ऑनलाइन उपस्थित हैं, हमारे दर्शक जो बाद में इसे देखेंगे यूट्यूब पर और फेसबुक पर, होने दीजिए पिता हम सब मिलकर निर्णय लें कि हमें स्वर्ग जाना है। सियोन देश हमारा है देश। यकीन करें पिता, मृत्यु के पश्चात हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जगह तैयार की है। उन सभी को अपने आशीषों से परिपूर्ण करें और हम अपने इस फैसले पर अडिग बने रहें। ऐसी सामर्थ हम में से हर एक को प्रदान कीजिए। अपनी इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक या हमारी आखिरी सांस तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। एक सूचना मैं दे दूं कि ये दृष्टांत अभी पूर्णता में समाप्त नहीं हुआ है। इसका अंतिम संदेश आप आने वाले रविवार 19 जून को सुन सकेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिएगा और अवश्य उस संदेश को सुनिएगा, जो पुनः एक चुनौती से भरा संदेश है। हमें ज्ञान देगा वो संदेश, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि मृतक की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करना कितना परमेश्वर के वचन के अनुसार है। यहाँ तक कि RIP लिखना भी हम मसीहियों को शोभा नहीं देता, और वो भी कितना परमेश्वर के वचन के
अनुसार है या नहीं है, मैं आपको बतलाऊंगा आने वाले रविवार। तो अवश्य आप हमारे साथ उपस्थित होइएगा। थैंक यू सो मच।